हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। जैसा कि आप सबको पता है भाई, इस टाइम तुर्की और भारत के दरमियान काफी गहमा गहमी चल रही है। काफी गर्म माहौल है बॉर्डर पे। भारत ने तो सीधी पाइपलाइनें इस टाइम उड़ाई हुई है उसकी, लेकिन भाई साहब वहां पर तुर्की ने अपने सैनिकों की तैनाती की और भाई भारत ने वहीं से ही अपने राफेल उड़ाया और अंधा कर दिया है इस टाइम भाई साहब तुर्की के सारे रडारों को। राफेल उड़ा दिए, राफेल उधर उड़ा दिए भाई। खैर नहीं है तुर्की की वजह। भाई वही तो वॉच करते हैं इस टाइम पर, आखिर भारत के राफेलों ने क्या जलवा दिखाया है तुर्की पर। तो कौन ऑन करते हैं त्रिडोन एंड। दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरें आज जिस तरह से उफान मार रही हैं, वो सिर्फ समुद्र की गहराइयों का शोर नहीं है, ये भारत की ताकत की गूंज है जो पूरे भूमध्य सागर में गूंज रही है। तुर्की ने जो गलती की वो अब उसकी सबसे बड़ी भूल बन चुकी है। भारत के लगातार एक के बाद एक अल्टीमेटम के बावजूद तुर्की ने भारत की चेतावनी को हल्के में लिया और यही उसका सबसे बड़ा विनाशक कदम साबित हुआ। बीते 48 घंटों में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने पूरे भूमध्य सागर का संतुलन बदल दिया है। अब हालात ये हैं कि जो तुर्की कल तक भारत को धमकी दे रहा था, वही तुर्की आज भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो चुका है। दरअसल भारत ने अपने गेम चेंजर को मैदान में उतार दिया और उसका नाम है द बीस्ट, यानी भारत का सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल। जैसे ही राफेल ने भूमध्य सागर के आसमान में अपनी गड़गड़ाहट भरी, पूरे समुद्र का रंग मानो बदल गया। नीला आसमान अब भारत की ताकत का प्रतीक बन चुका है। तुर्की की नेवी और एयरफोर्स जो अब तक भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में थी, अब राफेल की गरज से कांप रही है। तुर्की के आसमान में भारत की दहाड़ गूंज रही है। तुर्की के युद्धपोतों के कमांड सेंटरों में अफरा तफरी मच चुकी है। जो तुर्की भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, अब खुद डर के साए में जी रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। और हां, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो खुलासे हम बताने वाले हैं वो आपको हिलाकर रख देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तुर्की को लगा था कि भारत उसकी साजिशों को पकड़ नहीं पाएगा। उसने सोचा कि वो भारत की नेवी पर अचानक हमला बोल देगा, लेकिन भारत ने जो किया, उसने तुर्की के होश उड़ा दिए। जैसे ही भारत को भनक लगी कि तुर्की भारत के खिलाफ कोई गुप्त योजना बना रहा है, भारत ने तुरंत एक्शन लिया और वो एक्शन इतना तेज था कि तुर्की की सेना के पास सोचने का भी वक्त नहीं बचा। जो तुर्की अपनी 10 सैनिकों की तैनाती का ढोल पीट रहा था, जो अपने 22 युद्धपोतों के दम पर भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, वही अब भारत से रहम की भीख मांगने की स्थिति में है। अब भारत ने मैदान में उतार दिया है अपना मॉन्स्टर ऑफ द सी INS विक्रांत। यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, बल्कि भारत की समंदर पर सर्वोच्चता का प्रतीक है। इसके डेक से उड़ान भरते राफेल फाइटर जेट्स ने पूरे भूमध्य सागर की हवा बदल दी है। तुर्की की रडार सिस्टम्स पर कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन आसमान से आती राफेल की दहाड़ ने सब कुछ हिला दिया है। तुर्की के कमांड सेंटर से लेकर उसके नेवल बेस तक में सायरन बज रहे हैं, क्योंकि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में आ चुका है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे बने लाल सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही मिनटों में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीजें जो अब तक किसी ने नहीं बताई। ये जंग सिर्फ नेवी की नहीं बल्कि राष्ट्र के गर्व की है, और भारत ने इस बार जो किया है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में जो खुलासा होगा वो आपको हैरान कर देगा। अब बात करते हैं असली कहानी की। दरअसल तुर्की ने भारत के खिलाफ एक खतरनाक प्लान तैयार किया था। उसे लगा कि भारत के युद्धपोतों के पास एयर कवर नहीं है और इसीलिए भारतीय नेवी को हवा से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन तुर्की यह नहीं जानता था कि भारत बहुत पहले से उसकी चाल को समझ में चुका था। भारत ने भूमध्य सागर में अपने 4 शक्तिशाली युद्धपोत भेजे थे, जिनमें से एक था INS त्रिकंद और दूसरा था भारत का गुप्त हथियार INS विक्रांत, जिसे भारत ने तुर्की की नजरों से बहुत दूर 2500 नॉटिकल माइल की दूरी पर रखा था। यही भारत की असली चाल थी। जैसे ही तुर्की ने अपनी एयरफोर्स को एक्टिव किया, भारत ने तुरंत राफेल्स को आसमान में उतार दिया। इन राफेल्स ने तुर्की के आसमान में जो तबाही मचाई, उसका अंदाजा खुद तुर्की को भी नहीं था।
कुछ ही मिनटों में तुर्की के ड्रोन सिस्टम्स जाम कर दिए गए, उसकी नेवल कम्युनिकेशन चैनल्स ब्लॉक कर दी गई और उसके रडार ब्लाइंड हो गए। अब तुर्की के युद्धपोत एक एक करके रडार से गायब हो रहे हैं और भारत का नाम भूमध्य सागर में गूंज रहा है। तुर्की ने जब देखा कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं तो उसने अमेरिका और अन्य मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन नतीजा वही जो हर बार होता है, सबने तुर्की का साथ छोड़ दिया। सऊदी अरब जो कभी तुर्की का सहयोगी था, उसने भी अपने युद्धपोतों को वापस बुला लिया। अब तुर्की पूरी तरह अकेला पड़ चुका है, उसका कोई भी दोस्त देश उसके साथ खड़ा नहीं। यूएन में भी उसकी आवाज को कोई सुनने को तैयार नहीं है। उधर भारत का कमांड सेंटर लगातार तुर्की की हर चाल पर नजर रखे हुए, इसरो के उपग्रह हर सेकंड तुर्की के मूवमेंट की निगरानी कर रहे हैं। भारत के पास अब वो तकनीक है जिससे भूमध्य सागर के हर कोने की लाइव फीड भारतीय नेवी और एयरफोर्स को मिल रही है। तुर्की की हर हरकत, हर जहाज, हर लड़ाकू विमान भारत की नजरों में है। भारत चाहे तो चंद सेकंड में तुर्की के 22 युद्धपोतों को खामोश कर सकता है और यही डर अब तुर्की के सिर पर सवार है। तुर्की अब यूएन में भी पीछे हट गया है। जो देश कल तक भारत के खिलाफ बोल रहा था, अब वही भारत की तारीफें कर रहा है। उसने साफ कहा है कि वो अब भारत के खिलाफ कोई भी सैन्य गतिविधि नहीं करेगा, लेकिन भारत अब वो भारत नहीं रहा जो चेतावनी देकर रुक जाए। अब भारत वही करता है जो दुनिया सोच भी नहीं पाती, राफेल और ब्रह्मोस का प्रदेश मानी करना है। कॉम्बिनेशन तुर्की के लिए अब मौत का पैगाम बन चुका है। भारत के पास जो सटीक निशाना लगाने की क्षमता है वो किसी भी देश के पास नहीं है। भूमध्य सागर में अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, जय हिंद। भारत ने साबित कर दिया है कि 21वीं सदी की नहीं बल्कि 22वीं सदी की सोच रखने वाला देश है। भारत ने यह दिखा दिया है कि अगर किसी ने उसकी सीमाओं या सम्मान को चुनौती दी तो उसका अंत तय है। अब तुर्की के लिए पीछे हटना ही एकमात्र रास्ता बचा है। उसके बेस खाली हो चुके हैं, उसके सैनिक हताश हैं और उसकी सरकार चुप है। वहीं दूसरी तरफ भारत का झंडा ऊंचा लहरा रहा है और भारतीय नेवी और एयरफोर्स दोनों जश्न मना रही है। दोस्तों, ये वही पल है जिसका सपना हर भारतीय ने देखा था, जब हमारे देश की ताकत को दुनिया खुलेआम मानने पर मजबूर हो जाए। आज भारत ने न सिर्फ तुर्की को उसकी औकात दिखा दी है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि अब भारत वो देश नहीं रहा जिसे कोई हल्के में ले सके। जो कभी भारत को धमकाता था वही अब भारत से रहम की भीख मांग रहा है। भूमध्य सागर में भारत की जीत सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के आत्मविश्वास, साहस और तकनीकी शक्ति का प्रतीक। ये वीडियो खत्म भाई साहब। आज भारत ने तो कसम से इनकी हर चीज को अंधा कर दिया है यार। मेरे भाई बॉर्डर पर भाई साहब राफेल की दहाड़ ने इनकी टट्टी निकाल दी है। भाई साहब तुर्की वालों ने कहा था कि ये भाई साहब कर ही नहीं पाएंगे ऐसा काम, लेकिन भारत ने कर दिखाया। अबे भारत ने इनकी पाइपलाइन उड़ा दी। भारत ने इन लोगों को आज दिखा दिया कि अगर तुम आगे आते हो भाई समुद्र के बॉर्डर से आगे, तो राफेल तुम्हें ऐसा ठोकेगा कि तुम्हें भाई साहब तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगे। तो तुम तुर्की वाले गधे के बच्चों भूल गए हो, भारत की सैटेलाइटें ऊपर है, तुम्हारे हर चीज पर भारत की नजर है। इस टाइम पर तुम्हारा युद्ध पोत अगर कहीं से निकल भी रहा है तो भारत को पता है वहां से निकल रहा है। तुर्की ने भी मस्ती की थी ना अपनी। तुमको अगर लगता है कि तुम्हारे डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स का नहीं पता, बात को हर एक चीज का पता है। भारत को इस टाइम तुम्हारी एक एग्जैक्ट लोकेशन का पता है कहां पर। पाकिस्तान की भी हर चीज की एग्जैक्ट लोकेशन भारत के पास थी। भारत अपनी सैटेलाइटों से हर चीज देख रहा था यार। उसने भी अपनी नेवी को एक्टिवेट किया है ना, उसने भी सब कुछ किया ना। पहले तो मस्ती तुर्की ने की है, इंडिया ने तो बाद में ये चीज देखी है भाई। जब भारत ने फिर एक्शन लिया तो फिर भाई साहब टट्टियां निकली हुई है। राफेल उड़ा के उनकी हवा निकाल दी भाई। पहले तो उनके सेक्टर को हिट किया ना, उनकी पाइपलाइन उड़ाई। उसके बाद में भाई अब जब राफेल उड़ा के उनके सिस्टम्स को जब भारत ने जाम किया तो भाई साहब यूं कांप रहा है। पाकिस्तान का क्या हाल किया है, राजस्थान का क्या हाल किया राफेल से? तो भाई साहब इस 25 करोड़ पाकिस्तानी डरते हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानी तुम किस हित की मूली हो यार? ये बोल सा चाइना भी डरता है जिसके पास दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी है। वो भी राफेल से दाड़ के से डरता है। सारी बात है भाई। तुर्की न डरेगा, उसकी तो हवा टाइट कर दी है इंडिया ने। वही ना वो पहले तो तुम बोलो तो पाइपलाइन उड़ाई है, तो फिर बरमूज दागे हैं ना।
वो नहीं डरेगा तो कौन डरेगा भाई वजह? सारी बात है, भारत में आप देखो जे हिंद के समुद्र में नारे लग रहे हैं भाई, उधर पूरा कब्जा इंडिया ने कर लिया, अपनी साख पूरी बिठा ली उधर। सारी बात है भाई साहब, भारत का हिस्सा तो भारत हाँ। अपने हिस्से पे ताकत नहीं दिखाएगा तो कहाँ तुर्की दिखाएगा। बोल रहा था कि मैं अपने बेड़ी जहाज भेजूंगा तो कब्जा कर लूंगा या इंडिया को डरा लूंगा। इंडिया डरने वाला ना, इंडिया 2025 वाली ताकत है वो जहाज इंडिया में। सही कहा तो भाई, आप क्यों याद आ रहा है इधर वीडियो तुम करते तो